अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बतूल ज़हरा और आप देख रहे हैं कश्मीर अहेड। पूरे देश में पार्लियामेंट इलेक्शन की धूम है। जम्मू कश्मीर भी इसमें पीछे नहीं है। वोटर्स में उत्साह है, उन्हें अपने नए नुमाइंदों से बहुत उम्मीदें भी हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं बारामूला से हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर भट्ट। जी बतौल बिल्कुल सही फरमाया आपने। जिस तरह से जो है पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इंतखाबात को लेकर जो है काफ़ी सरगर्मियाँ जारी हैं। अगर हम बात करें तैयारियों की तो सरकारी लिहाज से तैयारियाँ भी ज़ोरों पर है। वही अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो भी अपनी तैयारियों में जुड़ी है और लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का क़याम जो है वो 1967 में हुआ और इसलिए लिहाज से इसकी तारीखी अहमियत है। वही अगर हम देखें तो तब से लेकर आज तक जो है 9 बार इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीत दर्ज की है और कांग्रेस ने इस पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है 4 बार अपनी जीत दर्ज की है। वही अगर हम देखें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1 बार जो है इस पर जीत दर्ज की है। पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो इस पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी की अहमियत इस लिहाज से भी ज़्यादा है क्योंकि इसके बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से मिलते हैं, जिसके लिहाज से जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को हॉटस्पॉट माना जाता है और हॉटस्पॉट होने की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा अपनी दौड़ धूप लगाते हैं और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हुए जो है अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। और आज भी हमने देखा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, वो इन इलाकों में आकर लोगों के सामने खड़े होकर उनसे वोट मांगते हैं और उनको अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो आप मुझे बताइए बारामूला का चुनावी माहौल कैसा है? बिल्कुल, जो आपने बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की आपने बात की, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला जो है मैंने पहले ही कहा कि ये हॉटस्पॉट है और पॉलिटिकल लिहाज से अगर हम देखें तो सियासी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा इस इलाके में होती है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है। और इसी लिहाज से अगर हम देखें तो पहली बार जो जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो इस पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वही उनके मद्देमुकाबिल जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन जो है वो भी उनके मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी क्योंकि सजाद गनी लोन की बात करें तो उनको मुख्तलिफ पार्टियों का भी जो है सपोर्ट हासिल है। तो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि उनका ज़्यादा कैडर जो है वोटर्स का वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। और इसी लिहाज से देखने वाली बात होगी कि ये पहली बार जो है एक वज़ीर आला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और तैयारियां जो है दोनों पार्टीज की जारी है। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमने बात की, उन्होंने कन्वेंशन शुरू किए, वो दौड़ धूप में लगे हैं, वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करने में लगे हुए हैं। तो वही पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन की बात करें, वो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में घूम के लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने व्यूअर्स को बारामूला के बारे में इतना कुछ बतलाया। हम आपसे जल्द मिलेंगे। वस्सलाम।